हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में अपन बात करेंगे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपके प्रीवियस ईयर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थे। फ्रेंड्स, अपन ने इससे पहले 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब अपन अगला सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार इस सेशन को शेयर जरूर करना। तो बिना देरी के साथ में अपन वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी सेकेंड्स इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल। ये आपके 2019 आरआरबी एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स। हाउ मैनी सेकेंड्स इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ए कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का फ्रेंड्स। कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द इवेंट्स ऑफ ए कंप्लीट हार्ट बीट। देखो, अगर 1 हार्ट बीट कंप्लीट हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। बोथ अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट देन रिलैक्स। 0.8 सेकेंड ऑफ बीटिंग 7.75 बीट्स पर मिनट। द कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द वेंट्रिकल चैम्बर्स इज कॉल्ड सिस्टोल। तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। द रिलैक्सेशन फेज क्या कहलाएगी? डायस्टोल। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 22, प्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिजीज। देखो, प्लियोमॉर्फिज्म कौन सी डिजीज में देखने को मिलती हैं? तो प्लियोमॉर्फिज्म रूबेला में, टाइफाइड फीवर में, चिकन पॉक्स में और डेंगू फीवर में किस में देखने को मिलेगी फ्रेंड्स? प्लियोमॉर्फिज्म आपके चिकन पॉक्स में देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है? इज द अकरेंस ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनने लगती हैं आपकी बॉडी पे, या रेसेस बोल सकते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन चिकन पॉक्स। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्टार मार्क जरूर देना। व्हाट इज द शेप ऑफ द एंटीरियर फॉन्टानेल। एंटीरियर फॉन्टानेल का शेप क्या होता है? सभी को पता है, डायमंड शेप का एंटीरियर फॉन्टानेल होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंटीरियर फॉन्टानेल डायमंड शेप का होता है। एंटीरियर फॉन्टानेल कहाँ पे होता है, क्या होता है, देखते हैं। देखो, एंटीरियर फॉन्टानेल इट इज़ द डायमंड शेप्ड soft membranous cap at the junction of the coronal and sagittal sutures. It persists until approximately 18 से 24 months after birth। ये आपके 18 से 24 मंथ तक परसिस्ट रहता है। आफ्टर विच इज नाउन एज, और उसके बाद में ये क्या कहलाएगा? आपका ब्रेगमा। इट इफ द सॉफ्ट stays big or doesn't close after about a year, it is sometimes a sign of genetic condition such as congenital hypothyroidism की वजह से ये हो सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीरियर फॉन्टानेल का इम्पोर्टेंट क्या है? इट अलाउज द स्किल टू डिफॉर्म ड्यूरिंग बर्थ एज इट्स पासेज थ्रू द बर्थ कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विच इज़ द शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो इनमें से ऐसा कौन सा जो कॉर्टिसोन होता है, ग्लूकोकोर्टिसोन, वो शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है? बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और पैरामेथासोन। तो आपका हाइड्रोकोर्टिसोन फ्रेंड्स शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच इज़ द शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकोर्टिकोइड? हाइड्रोकोर्टिसोन। देखो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या होते हैं? कोर्टिसोल एंड कोर्टिकोस्टेरोन आर रेफर्स टू एज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। देखो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स किसको बोलता है? कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन होते हैं, उसको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोला जाता है। बिकॉज दे इंक्रीज हिपेटिक ग्लूकोज आउटपुट बाय स्टिमुलेटिंग द कैटाबॉलिज्म ऑफ पेरिफेरल फैट एंड प्रोटीन। देखो, जो पेरिफेरल फैट और प्रोटीन होता है उसके कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस को ये क्या करवाता है? इंक्रीज करवाता है, इसलिए इसको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बोला जाता है। तो सब्सट्रेट ए हिपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। द ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हेल्प्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स
CBH कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, प्रोटीन्स हो गया फ्रेंड्स, एंड फैट। ये मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस को बढ़ाते हैं जो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। ये फ्रेंड्स ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हेल्प्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स। ये आपको याद रखनी है। द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हेल्प रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। और हाइड्रोकोर्टिसोन इज ए शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो हाइड्रोकोर्टिसोन एक शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है फ्रेंड्स। अब थोड़ा हाइड्रोकोर्टिसोन के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोकोर्टिसोन मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस। ये क्या होता है? मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस, आल्सो प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट्स बट मस्ट बी कन्वर्टेड टू कोर्टिसोल बिफोर इफेक्ट्स मेंटेन ब्लड शुगर। जो आपकी ब्लड शुगर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। बाय कन्वर्टिंग फैट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड स्टिमुलेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, और स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? नए ग्लूकोज का निर्माण होना। सम इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेटिंग इफेक्ट्स, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करने के इफेक्ट को भी अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोकोर्टिसोल का काम होता है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। अगर आपका एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को है DSSB का, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। DSSB स्पेशल क्लासेस और DSSB पेपर सॉल्यूशन एक बार ज़रूर देखना फ्रेंड्स। टू विच पोजीशन विल यू चेंज ए क्लाइंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक। एक क्लाइंट है जो हाइपोवोलेमिक शॉक का है, उसके लिए कौन सी पोजीशन चेंज करवाई जाएगी? ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन सी राइट लेटरल पोजीशन, ऑप्शन डी है ट्रेनलनबर्ग पोजीशन। फ्रेंड्स साथ साथ आपको भी अपने आंसर पुट करने हैं, इससे आपका एवरेज पता चलेगा फ्रेंड्स। टू विच पोजीशन विल यू चेंज ए क्लाइंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक, ट्रेनलनबर्ग पोजीशन। ये आपके आरआरबी में आई है फ्रेंड्स। सारे के सारे आपके आरआरबी 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। ट्रेनलनबर्ग पोजीशन। थोड़ा सा रेशनल देखते हैं फ्रेंड्स। द क्लाइंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक, एक क्लाइंट है हाइपोवोलेमिक शॉक, शुड बी चेंज टू ट्रेनलनबर्ग पोजीशन एज दिस पोजीशन हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और ये ब्लड क्या, ये पोजीशन क्या करवाती हैं? जो आपका सर्कुलेशन होता है ब्लड्स का वो इंक्रीज करवाती हैं। ट्रेनलनबर्ग पोजीशन, इट इज़ द पोजीशन इन विच द पेशेंट्स लेग इज पोजिशनेड फिट अपवर्ड एंड द हेड इज लोवर्ड फिट। देखो ये आपका हेड हो गया, ये आपके फिट हो गए। फिट क्या रहते हैं? आपके अपवर्ड रहेंगे, और हेड क्या रहेगा? लो रहेगा। ये होती हैं आपके ट्रेनलनबर्ग पोजीशन। और रिवर्स ट्रेनलनबर्ग में आपका हेड हो गया, ये फिट हो गई। ऐसे पोजीशन पेशेंट को दी जाएगी बेड पे। ये देखो कितना क्वेश्चन सिंपल पूछा गया था आपके आरआरबी 2019 में नर्सिंग ऑफिसर के क्वेश्चन में। तो व्हाट इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर? तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर सभी को पता है फ्रेंड्स, कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 27। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट इन टिश्यू एंड नेक्रोसिस फॉर्मेशन इज नाउन एज। देखो ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी जो इनफिल्ट्रेट करेगी टिश्यू के अंदर और नेक्रोसिस फॉर्म होगा? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट इन टिश्यू के अंदर न्यूट्रोफिलिक की प्रोसेस इनफिल्ट्रेट होगी एंड नेक्रोसिस का कोज होगा नाउन एज सेलुलाइटिस। ऑप्शन बी है बैक्टीरियमिया, ऑप्शन सी है सेप्टिसीमिया, ऑप्शन डी है अब्सेस फॉर्मेशन। तो ये क्या होगा? आपका फॉर्मेशन बनेगा अब्सेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अब्सेस फॉर्मेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट। देखो एक्यूमुलेशन होना न्यूट्रोफिल्स का एज ए रिजल्ट ऑफ, उसके बाद में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा टिश्यू के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट। और नेक्रोसिस इज द टर्म गिवन टू इरिवर्सिबल डैमेज, जो इरिवर्सिबल डैमेज होता है सेल या टिश्यू का कोज्ड टू द टिश्यू। अब्सेस फॉर्मेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट इन द टिश्यू
टिश्यू के अंदर न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट की प्रोसेस होना, दैट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस फॉर्मेशन। लास्ट में आपका नेक्रोसिस फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज अब्सेस फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब क्या पता सेलुलाइटिस के बारे में अब की बार पूछ लिया जाए, उसको भी अपन देखते हैं। बैक्टीरियमिया के बारे में भी पूछ लिया जाए, सेप्टिसेमिया के बारे में भी पूछ लिया जाए, तो अपन इनको भी क्यों छोड़े फ्रेंड्स, सबको पढ़ना है। सेल्यूलाइटिस, देखो सेल्यूलाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू यूजुअली फाउंड कॉम्प्लिकेटिंग ए वुंड, अल्सर और dermatosis, spreading and pyogenic in nature. It is characterized by localized pain, erythema, swelling and heat. देखो आपका सेलुलाइटिस क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन, कहाँ पे, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू में होना। कॉम्प्लिकेटेड जो वुंड होते हैं, अल्सर्स होते हैं, डर्मेटोन्स होते हैं, स्प्रेड करते हैं पायोजेनिक इन नेचर में। इट इज़ करेक्टर बाइज लोकलाइज्ड, क्या होता है, इनके करेक्टर पूछा गया फ्रेंड्स, ये ध्यान में ज़रूर रखना आप। ये पेन हो गया, एरिथमा, स्वेलिंग एंड हीट, ये इसके करेक्टर्स है किसके, सेलुलाइटिस के। अब देखते हैं बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया इज द प्रेजेंस ऑफ वायबल बैक्टीरिया इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। जो आपका सर्कुलेटिंग ब्लड होता है उसमें वायबल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसको बैक्टीरियमिया बोला जाता है। और सेप्टिसेमिया, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इन्वेजन ऑफ द ब्लड स्ट्रीम बाय पैथोजेनिक एजेंट एंड स्पेशली बैक्टीरिया अलोंग विद देयर टॉक्सिन्स फॉर्म ए लोकलाइज्ड इन्फेक्शन एज ऑफ द लंग्स और स्किन दैट इज एंकॉम्पनीड बाय एक्यूट सिस्टेमिक इलनेस का कोज कारण करता है, वो आपका सेप्टिसेमिया होगा। क्या होगा, पोटेंशियली एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है फ्रेंड, जो आपके ब्लड स्ट्रीम में जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं वो टॉक्सिन्स का काम करते हैं और लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो जाता है। कहाँ पे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कहाँ पे होगा, लंग्स और स्किन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक इलनेस और सेप्टिसेमिया की प्रोसेस अकर होगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 28, विच आई स्ट्रक्चर रिसीव्स स्टिमुलाई एंड सेंड्स टू द ब्रेन। आई की कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो स्टिमुलाई को रिसीव करेगी और सेंड करेगी ब्रेन में, तो ऑप्शन ए रेटिना, ऑप्शन बी स्क्लेरा, ऑप्शन सी लेंस, ऑप्शन डी है आइरिस। तो क्या होगा फ्रेंड्स, रेटिना होगा, ये स्टिमुलाई को क्या करेगी, रिसीव करेगी और सेंड करेगी ब्रेन में। रेटिना इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। देखो आई इज ए सर्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द ऑर्बिट्स, कहाँ पे लोकेट होती हैं आई, ऑर्बिट्स में। लाइट पैसेज थ्रू द कॉर्निया एंड द प्यूपिल एट द फ्रंट ऑफ द आई एंड इज फोकस्ड बाय द लेंस ऑन टू द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। द रेटिना इज ए थिन लेयर ऑफ द सेल दैट रिसीव्स द स्टिमुलाई। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स लाइन, ये एक बार जरूर याद करना फ्रेंड्स। द रेटिना इज ए थिन लेयर, रेटिना क्या होती है, एक थिन लेयर ऑफ द सेल दैट रिसीव्स द स्टिमुलाई, और रिसीव करती है स्टिमुलाई को एंड सेंड देम टू द ब्रेन, और ब्रेन को सेंड करती है फ्रेंड्स। एक बात फ्रेंड्स, इससे पहले वाले से क्लास में अपन ने आरआरबी नॉन नर्सिंग को डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट में जाके आप आरआरबी नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस को ज़रूर देखना, फ्री नॉन नर्सिंग को कंप्लीट किया है, या फिर उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो रेटिना इज ए थिन लेयर ऑफ द सेल दैट रिसीव्स द स्टिमुलाई एंड सेंड देम टू द ब्रेन। एक रेटिना का क्या काम होता है कि वो स्टिमुलाई को क्या करती है, रिसीव करती है और ब्रेन को सेंड करती हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेटिना की ये प्रोसेस कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29, ये तो क्वेश्चन आता ही है फ्रेंड्स। द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट्स, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती हैं वो क्या कंटेंट करके रखती हैं, वन आर्टरी एंड वन वेन, वन आर्टरी एंड टू वेन्स, टू आर्टरीज एंड वन वेन, और टू आर्टरीज एंड टू वेन्स। तो सभी को पता है फ्रेंड्स इसमें क्या होती हैं, टू आर्टरीज और वन वेन आपके अम्बिलिकल कॉर्ड्स में होती हैं। फेटल सर्कुलेशन एक बार ज़रूर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज नाउन एज। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा होगा, विटामिन ई होगा आपका फ्रेंड्स। विटामिन ई इज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
विटामिन ई इट इज़ आल्सो नाउन एज ए ब्यूटी। देखो विटामिन ई ये ब्यूटी है और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बी है। तो 1 क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, अपन पर सेशन में 20 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसके रेशनल में अपन के क्वेश्चंस लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस अपन पूरे के पूरे डील करते हैं फ्रेंड्स। रेशनल 20 क्वेश्चंस के अलावा 60 से 65 अपन क्वेश्चन अलग करते हैं, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन आपके आते हैं, उन 4 ऑप्शंस को भी अपन डील करते हैं फ्रेंड्स। तो इट इज़ आल्सो नाउन एज ए ब्यूटी और एंटी सेंसिटिविटी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन इस लाइन को अपनी बुक में ज़रूर लिखना फ्रेंड्स। इट इज़ आल्सो नाउन एज ए ब्यूटी और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। कौन सा? विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st। हाउ मैनी मंथ्स द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन टू द बेबी। देखो कितने मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाएगी आपके बेबी को? 6 मंथ। राइट आंसर कौन सा होगा? 6 मंथ। तो हाउ मैनी मंथ्स द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन टू द बेबी? 6 मंथ। आपका आंसर डी राइट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। विच क्रेनियल नर्व इज अफेक्टेड इन द बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में कौन सी क्रेनियल नर्व अफेक्ट होगी? तो बेल्स पाल्सी क्या होता है? फेशियल नर्व में इन्फ्लामेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज बेल्स पाल्सी। तो फेशियल नर्व कौन सी होती हैं? जो 7th क्रेनियल नर्व होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन, उसमें डिफेक्ट होने की वजह से बेल्स पाल्सी अकर होता है। आल्सो नोन एज फेशियल पाल्सी भी बोला जाता है बेल्स पाल्सी को। तो क्रेनियल नर्व कौन सी होगी आपकी? 7th क्रेनियल नर्व। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, क्रेनियल नर्व 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 33। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ए पब्लिक हेल्थ नर्स। तो पब्लिक हेल्थ नर्स का मेन रोल क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ए पब्लिक हेल्थ नर्स? ऑप्शन ए फैसिलिटेटर रोल, ऑप्शन बी है डेवलपमेंटल रोल, ऑप्शन सी है क्लिनिकल रोल और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे आपके पब्लिक हेल्थ नर्स के रोल होंगे फ्रेंड्स। फैसिलिटेटर रोल, डेवलपमेंटल रोल और क्लिनिकल रोल आपके किसके रोल होंगे? पब्लिक हेल्थ नर्स के ये सारे के सारे रोल्स होंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। रिमूवल ऑफ ए एंटायर लंग इज नाउन एज। देखो एंटायर लंग को हटाना वो प्रोसीजर क्या कहलाएगा आपका? क्वेश्चन है नंबर 34। रिमूवल ऑफ ए एंटायर लंग इज नाउन एज, ऑप्शन ए है प्लूरेक्टोमी, ऑप्शन बी है निमोनेक्टोमी, ऑप्शन सी है बल्बेक्टोमी, ऑप्शन डी है लोबेक्टोमी। ये तो लोब से हो गया आपका पर्टिकुलर लोब को हटाना। न्यूमेक्टोमी ये प्रोसीजर होगा आपका कि एंटायर लंग को हटाना, दैट इज कॉल्ड एज निमोनेक्टोमी। अब इन सारी प्लूरेक्टोमी, निमोनेक्टोमी, बल्बेक्टोमी और लोबेक्टोमी ये सारे के सारे को डील करते हैं। जो आपका निमोनेक्टोमी तो हो गया, रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज नाउन एज निमोनेक्टोमी। देखो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग इज कॉल्ड निमोनेक्टोमी। तो सर्जिकल रिमूव करना एंटायर लंग को दैट इज कॉल्ड एज निमोनेक्टोमी। और प्लूरेक्टोमी इज ए प्रोसीजर और सर्जिकली रिमूविंग द प्लूरा। तो प्लूरेक्टोमी क्या होगा कि प्लूरा को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड एज प्लूरेक्टोमी। और बल्बेक्टोमी इज ए प्रोसीजर ऑफ सर्जिकली रिमूविंग ऑल्फैक्टरी बल्बस। तो ऑल्फैक्टरी बल्बस को हटाना, रिमूव करना बल्बेक्टोमी कहलाएगा। और लोबेक्टोमी क्या होगा? इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए एंटायर लोब ऑफ द लंग्स। लंग का एंटायर लोब हटाना लोबेक्टोमी होगा। देखो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन अपन ने पढ़ ले इसमें? 4 क्वेश्चन। तो एक बार उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना फ्रेंड्स। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग इज कॉल्ड एज निमोनेक्टोमी। और प्लूरेक्टोमी इज ए प्रोसीजर ऑफ सर्जिकली रिमूविंग द प्लूरा। और बल्बेक्टोमी प्रोसीजर सर्जिकली रिमूविंग ऑल्फैक्टरी बल्बस। और लोबेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ए एंटायर लोब ऑफ द लंग। लंग्स का एंटायर लोब हटाना, रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड लोबेक्टोमी। पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स। एक बार इस सेशन को शेयर जरूर करना।
अगर इससे पहले वाला सेशन आपने नहीं देखा तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना, या फिर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फर्स्ट पार्ट की, जो अपन ने 20 क्वेश्चंस किए थे, ज़रूर देखना उस वीडियो को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट। देखो, द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप, जो आईबॉल होता है उसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल इन शेप विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट, तो उसका डायमीटर कितना होगा 1.8 सेंटीमीटर, अराउंड 1.8 सेंटीमीटर के होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 36 है, ए वुमन हु हैज़ जस्ट गिवन बर्थ टू ए बेबी इज टर्म्ड एज। देखो, एक वुमन है जो जस्ट गिव बर्थ टू ए बेबी इज टर्म्ड एज, तो ये क्या कहलाएगी प्रोसेस, प्राइमिग्रेविडा, पार्ट्यूरिएंट, परपेरा, प्राइमीपेरा। तो परपेरा आपकी ये प्रोसेस होगी, क्या होगी कि जस्ट गिवन ए बर्थ टू ए बेबी इज टर्म्ड एज परपेरा। अब सारे अपन इन टर्मिनोलॉजी को भी देखते हैं, प्राइमी ग्रेविडा, पार्ट्रिएंट, परप्यूरा और प्राइमी पेरा की। परप्यूरा की तो हो गई है कि जस्ट गिव ए बर्थ टू ए बेबी इज टर्म्ड एज परप्यूरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए वुमन हु हैज जस्ट गिव बर्थ टू ए बेबी इज टर्म्ड एज परप्यूरा। पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके, ए वुमन हु हैज जस्ट गिव बर्थ टू ए बेबी इज टर्म्ड एज परपेरा। प्राइमी ग्रेविडा क्या होता है, इज ए वुमन हु हैज कंसीव्ड प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव की हो गई है वो प्राइमी ग्रेविडा होगी। तो पार्ट्रिएंट इज द वुमन हु इज अबाउट टू गिव बर्थ, किस प्रकार से बच्चे को जन्म देना, पार्ट्रिएंट आपकी वो प्रोसेस पार्ट्रिएंट कहलाएगी। और प्राइमी पेरा क्या होगी, इज ए वुमन हु इज गिविंग बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले बेबी को जन्म देना, मतलब पहली बार बच्चे को जन्म देना, दैट इज कॉल्ड प्राइमी पेरा। और प्राइमी ग्रेविडा क्या होते हैं कि सबसे पहले, मतलब पहली बार प्रेगनेंसी को कंसीव करना प्राइमी ग्रेविडा कहलाएगी। और परपेरा क्या होगा, ए वुमन हु हैज जस्ट गिवन बर्थ टू ए बेबी इज टर्म्ड एज परपेरा। अब इनसे रिलेटेड अपन और भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। नाउ मोर इन ह्यूमंस द टर्म ग्रेविडिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स ए वुमन इज प्रेग्नेंट। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। देखो 4 क्वेश्चन तो वो हो गया और नंबर 5 ये क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया कि ग्रेविडा क्या होता है कि जितनी बार प्रेग्नेंट होना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविडा। द टर्म ग्रेविडा कैन बी यूज टू रेफर ए प्रेग्नेंट वुमन। तो नली ग्रेविडा क्या होता है कि ये नली ग्रेविडा वुमन इज़ वन हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट, जो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है वुमन, वो क्या कहलाएगी, नली ग्रेविडा। नेक्स्ट है मल्टी ग्रेविडा, जो वुमन्स एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हो गई हैं वो आपकी मल्टी ग्रेविडा होगी। और पैरिटी इज रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वुमन हैज़ कैरिड द प्रेगनेंसी फॉर 20 वीक्स, तक एक महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, वो पैरिटी होगी। देखो फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ से, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से, मल्टी पैरिटी से थर्ड क्वेश्चन और पैरिटी से फोर्थ क्वेश्चन, ये हो गए। और फोर्थ क्वेश्चन अपन ने इससे पहले पढ़े थे, तो इस क्वेश्चन से अपन ने ये क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन किए हैं, सोल्व 8 क्वेश्चन किए हैं। तो ऐसे करके अपन ने 60 से 70 क्वेश्चन पर सेशन में अपन ने डील किए हैं। देखो 20 क्वेश्चन से अपन ने कितने किए, 60 से 70। और इससे पहले एक और 20 नंबर का सेशन चलाया था, उससे भी अपन ने 60 से 70 क्वेश्चन किए थे। तो फ्रेंड्स लगभग अपने 40 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन क्रॉस किए हैं। तो सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। द हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, रोसेनस्टेक एट एल के द्वारा ये डेवलप किया गया था। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कब दिया गया था। द हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज डेवलप्ड इन द 1950s बाय सोशल साइकोलॉजिस्ट। ये किसने दिया था, होचबम, रोसेनस्टेक एंड अदर्स, इसके कुछ और साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। नाम मेनली नाम याद रखना, रोसेनस्टेक और हेचबाम
हु आर वर्किंग इन द यूएस, जो कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस, टू एक्सप्लेन द फेलियर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द डिटेक्ट डिजीज, और डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए ये सर्विस बनाई गई थी यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 38, द स्टेटमेंट्स ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज़ विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू आर नाउन एज। देखो स्टेटमेंट्स और बिलीव्स जो आइडियाज़ होते हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू, और वो क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, वो क्या कहलाएगी आपकी प्रोसेस एजम्पशन। ये आपके रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया था। वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड सच एज करेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज और मेजरमेंट्स। देखो ऐसी वैल्यूज जो चेंज होती हैं, देखो समथिंग चेंज होना दैट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल। फ्रेंड्स आपने अगर रिसर्च नहीं पढ़ी है तो मैंने रिसर्च को भी डील किया है फ्रेंड्स, पूरी की पूरी रिसर्च को भी पढ़ा है, प्लेलिस्ट में जाके रिसर्च ज़रूर देखना। जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं आपके करेक्टरिस्टिक्स के क्या हैं, जो वैल्यूज होती हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, और वो चेंज होना दैट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल। मतलब समथिंग कुछ भी चेंज होना वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन रिसर्च स्टडी एनी वेरिएबल विच यू आर नॉट स्टडिंग बट इज अफेक्टिंग योर आउटकम एक्सटर्नली इज कॉल्ड एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। देखो ऐसी स्टडी, देखो रिसर्च स्टडी जो एनी वेरिएबल्स विच यू आर नॉट स्टडिंग, ऐसे वेरिएबल्स की जिसकी आपने स्टडी नहीं की हैं बट वो अफेक्ट करते हैं आपके आउटकम को एक्सटर्नली, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रानियस वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डिपेंडेंट वेरिएबल इन ए रिसर्च स्टडी, ए डिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन दैट इज बीइंग टेस्टेड, और एक से ज़्यादा टेस्ट करना, इससे ये आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्टिव फिटल मूवमेंट परस्यूड बाय द मदर इज नाउन एज। देखो फिटस का सबसे पहला मूवमेंट परस्यूड करना मदर के द्वारा दैट इज कॉल्ड एज क्विकनिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो क्विकनिंग क्या होता है कि सबसे पहला फिटल का मूवमेंट क्या कहलाएगा, आपका क्विकनिंग कहलाएगा। ये आपकी 16 वीक पे होगी, और मेनली 16 से 20 वीक या 70 से 20 वीक देखने को मिलता है फ्रेंड्स। आपके प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होगी 16 वीक, और मल्टी ग्रेविडा में ये देखने को मिलेगी 18 वीक पे। ये याद रखना, ये और ये प्राइमरी ग्रेविडा में 16 वीक, मल्टी ग्रेविडा में 18 वीक परसीव्ड होता है। देखो इट ऑफन अकर्स इन 17 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट मे वेरी पर्सन टू पर्सन, और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जो आपके प्राइमरी ग्रेविडा है उसके लिए 16 वीक दे रखा है, और 18 वीक किसके दे रखा है, मल्टी ग्रेविडा के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 40, व्हाट इज़ द पॉजिटिव साइन दैट कैन बी सीन इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देखो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पॉजिटिव साइन क्या है, होमान साइन, जैकमेयर साइन, कर्निंग साइंस और हेगार साइन। तो आपका होमान साइन इज द पॉजिटिव साइन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप देखते हैं होमान साइंस, जैकमेयर साइंस। देखो होमान साइन क्या होता है, इट इज़ द डिस्कम्फर्ट, ये एक डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है फेल्ट बिहाइंड द नी। देखो नी के पीछे पेन होना या डिस्कम्फर्ट फील होना दैट इज कॉल्ड एज होमान साइन। व्हेन द फुट इज फोर्सफुली डोर्सिफ्लेक्स्ड, और फुट को फोर्सफुली डोर्सिफ्लेक्स्ड करवाया गया है, इट कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव साइन फॉर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, होमान साइन या डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है। होमान साइन क्या होता है कि नी के पीछे आपको डिस्कम्फर्ट फील होना, या अपन बोल सकते हैं कि पेन होना नी की जस्ट बिहाइंड। कब होगा, जब व्हेन द फुट इज फोर्सफुली डोर्सिफ्लेक्ट, इट इज कंसिडर्ड एज द पॉजिटिव साइन फॉर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। द होमान साइन इज ए क्लिनिकल टेस्ट दैट इंडिकेट्स पेन। कहाँ पे इंडिकेट्स पेन होगा, बिहाइंड द नी के पीछे, व्हेन द फुट इज फोर्सफुली डोर्सिफ्लेक्स्ड, वाइल द नी इज एक्सटेंडेड, जब नी को एक्सटेंड करवाया जाएगा और फुट को क्या करवाया जाएगा, डोर्सिफ्लेक्स्ड करवाया जाएगा, तो नी के पीछे पेन होगा।
कैसा होगा इसकी इमेज देखते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, इमेज आ सकती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्लिनिकल बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो यहाँ से फुट को क्या करवाया था, डोर्सिफ्लेक्स करवाया गया है, तो नी के पीछे यहाँ पे आपको पेन फील होगा, दैट इज कॉल्ड एज हुमान साइन। डी वेन थ्रोम्बोसिस में DVT में देखने को मिलता है फ्रेंड्स। सेकेंड इमेज देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ से फोर्स लगाना और इस तरफ भी फोर्स लगाना, और यहाँ पे नी के जस्ट बिलो यहाँ पे आपको कहाँ पे, यहाँ पे पेन होगा, दैट इज कॉल्ड एज हुमान साइन। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एक बार सेशन को शेयर जरूर करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।